मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों कक्षा दूसरे की बात करेंगे यानी सेकेंड स्टैंडर्ड की बात करेंगे और बच्चों आज का विषय है गणित यानी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी गणित की टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आज का पाठ है, आज का घटक है सूचना व्यवस्थापन, जो कि बच्चों पृष्ठ क्रमांक 64 और 65 में आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 64 और 65 पर है, यानी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। इस बच्चों जो कि पेज नंबर 64 एंड 65 पर देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं सूचना व्यवस्थापन, राइट, इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों सूचना व्यवस्थापन की बात करेंगे, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है, यस, तो आप देखिए बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं पके पके मीठे मीठे आम दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए, इन आमों के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान आ गया होगा कि ये सब वर्ष के महीने हैं। इस बच्चों तो वर्ष के महीने आपको दिखा रहे हैं, जनवरी से दिसंबर तक 12 महीनों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों 2021 का कैलेंडर आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। जनवरी में देखिए जरा ध्यान से, तो जनवरी में कुल कितने दिन? 31 दिन। 2021 की बात करें बच्चों, जनवरी का महीना बीत गया है। फरवरी की बात करें, फरवरी में 28 दिन, फरवरी का महीना, पिछले महीने ही फरवरी बीती है और अभी मार्च का महीना चल रहा है बच्चों। और मार्च में कुल दिन कितने हैं? देखिए 31 यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अप्रैल में देखिए, अप्रैल 2021 ये कुल कितने दिन है बच्चों? अप्रैल के महीने में 30 दिन। मई में देखिए 31 दिन, जून में देखिए 30 दिन, जुलाई में देखिए 31 दिन, अगस्त में देखिए 31 दिन, सितंबर में देखिए 30 दिन, अक्टूबर में देखिए 31 दिन, नवंबर में देखिए 30 दिन और दिसंबर में देखिए बच्चों 31 दिन। तो बच्चों जरा ध्यान से देख लीजिए, ये अगर हम बात करें 30 दिन वाले कौन कौन से महीने हैं, तो जरा देखिए बच्चों अप्रैल का महीना, ये ध्यान रखिए अप्रैल के महीने में 30 दिन है। जून के महीने में 30 दिन होते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए, अप्रैल, जून और देखिए सितंबर के महीने में, यस बच्चों, सितंबर और नवंबर। तो अप्रैल जूसिनो, तो इस हिसाब से ध्यान रखते हैं, अप्रैल, जून, सी का मतलब सितंबर और 9 का मतलब नवंबर। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में बच्चों 30 दिन है। और एक फरवरी ऐसी है जिसमें 28 दिन, तो बच्चों फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। तो 2021 की फरवरी में 28 दिन और बाकी बच्चों बचे 7 महीने जो कि 31 दिन वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान रखिए, आइए हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं सूचना व्यवस्थापन। जरा ध्यान से देखिए, दिए गए चित्रों में महीनों के नाम लिखे गए हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो बच्चों प्रत्येक चित्र पर उस महीनों के दिनों की संख्या, बच्चों ये सभी हमने चर्चा की। तो बच्चों आपको याद होगा जनवरी के महीने में कितने दिन? 31 दिन, फरवरी में 28 दिन। बच्चों हम इस वर्ष की बात कर रहे हैं, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन और नवंबर में 30 दिन तथा दिसंबर में 31 दिन। बच्चों इसकी हमने चर्चा अभी की थी थोड़े समय पहले ही। बच्चों आपको याद होगा हमने बताया कि अप्रैल, देखिए अप्रैल में 30 दिन, जून में 30 दिन और सितंबर में 30 दिन और नवंबर में 30 दिन। ये 4 महीने 30-30 दिनों वाले हैं। ये फरवरी को छोड़ दीजिए, फरवरी में 28 या 29 के, राइट, फरवरी में 28 या 29 दिन। बाकी सभी महीनों में देखिए, यस, जनवरी में देखिए, मार्च में देखिए, अब मई में देखिए,
जुलाई में देखिए, अगस्त में देखिए, अक्टूबर में देखिए और दिसंबर में। ये 7 महीने 31 दिन वाले हैं। तो 7 महीने 31 दिन वाले बच्चों, 4 महीने 30 दिन वाले, 7 और 4 11 हो गया। 1 फरवरी का महीना जो 12वां महीना, यानी वैसे क्रम में तो दूसरा ही आता है, लेकिन हम संख्या के हिसाब से अगर बोले बच्चों तो इस तरह से कुल 12 महीने हो जाते हैं। फरवरी में 28 या 29 दिन। तो चलिए बच्चों, इसे आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम यहाँ पर आपको दिखा दें तो आप देख सकते हैं बच्चों, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30, यस, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। राइट बच्चों, बार बार इसका अभ्यास कीजिए, अपने दिमाग में बना लीजिए। तो चलिए बच्चों, ध्यान से दीजिए। देखिए, हमने इसकी चर्चा की जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महीनों को यस आपने देख लिया है। आइए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, उस पर महीनों के जो दिनों की संख्या है, प्रत्येक महीनों के दिनों की संख्या यहाँ दी गई है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। यस, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। राइट बच्चों, तो ये 4 महीने 30 के और फरवरी 28 या 29, लेकिन इस साल फरवरी 28 की है, बाकी सभी दिन 31, बाकी सभी महीने 31 दिन के हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाने वाला है आगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, ध्यान से देखिए। इस बच्चों ये देखिए, जनवरी से दिसंबर तक महीनों का नाम क्रम से दिखाई दे रहा है। इस बच्चों पहला महीना वर्ष का जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा महीना मार्च जो कि चल रहा है इस साल, इसी तरह से आगे अप्रैल आएगा, फिर मई, जून, इसी तरह से। और बच्चों जैसा कि हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक महीने में कितने दिन होते हैं, हमने इसका बार बार अभ्यास किया हुआ है। बच्चों आपका अभ्यास हो चुका होगा। ये इसकी 4 महीने वो 30 दिन वाले हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। फरवरी में इस साल 28 दिन, बाकी सब 31 दिन। तो बच्चों ये 3 बातों को आप ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों, उपर्युक्त सारणी देखकर वाक्य पूरे करो। अभी आपके सामने स्क्रीन पर आएगा बच्चों। चित्र में कुल कितने महीनों के नाम दिए हैं? बहुत ही आसान है, आपने खूब अभ्यास किया है बच्चों। तो कुल कितने महीनों के नाम दिए हैं? बहुत ही आसान है, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? ये जो चौखट है, इस चौखट में लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या भरा जाएगा बताइए जरा। तो मुझे लगता है कि आपने बता दिया होगा। कुल महीनों के नाम सामने दिखाई दे रहा है बच्चों, आपने अभ्यास भी किया है। तो कुल महीने कितने हैं? 12 महीनों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। तो चलिए एक और देखिए, चित्र में 31 दिनों वाले कुल कितने महीने हैं? बच्चों हमने इसका अभी खूब अभ्यास किया है। 31 दिनों वाले कुल महीने, तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर हमने आपको बताया, ये 30 के, और फरवरी को हमने बताया 28 का। तो बाकी बच्चों कितने बचे? आपको याद होगा 7 महीने। यस बच्चों, तो वो 7 महीने कौन कौन से हैं फिर से एक बार देख लीजिए। 31 वाले, ये देखिए, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। देखिए 7 हुए क्या? ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बराबर। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? 7 महीने। 31 दिन वाले कुल जो महीने हैं 7 है। यस बच्चों, आइए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, महीने के नाम क्रम से दिए गए हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, जिसका खूब अभ्यास करना है और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है। और दिनों की संख्या, प्रत्येक महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों, ये भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों जरा ध्यान से, 30 दिनों वाले कुल कितने महीने हैं? यस बच्चों, आपको तो याद आ ही गया होगा, फिर से आप देख लीजिए। 30 दिनों वाले, ये देखिए, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। यस बच्चों, यही 4 महीने हैं और तो कोई महीना नहीं है। तो यानी 4 महीने। 4 महीने वर्ष में ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, यानी देखिए आप क्या लिखेंगे? 4। तो 30 दिनों वाले कुल 4 महीने हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान, आपने उत्तर दे दिया होगा। 28 या 29 दिनों वाला महीना,
तो बच्चों यस बच्चों 28 या 29 दिन वाले अगर महीने की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा कि 28 या 29 दिन वाला तो यस बच्चों वर्ष में एक ही महीना होता है, और वो महीना कौन सा होता है? फरवरी का। यानी 28 या 29 दिन वाला महीना कितना है? एक ही है, और बच्चों वो महीना कौन सा होता है? फरवरी का महीना। ठीक है, अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना। आज बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं सूचना व्यवस्थापन मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। यस बच्चों, महीनों के नाम क्रम से दिए गए हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। खूब अभ्यास कीजिए जिससे आपका अभ्यास पक्का हो जाए और बिल्कुल आप ना भूलें। यस बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, जनवरी से लेकर देखिए सितंबर, अक्टूबर। देखिए बच्चों, कोई विद्यार्थी देखिए इसको अक्टूबर पढ़ देते हैं। यस, तो ये अक्टूबर नहीं है बच्चों, अक्टूबर है। ध्यान से देखिए, और इसका उच्चारण आप क्या करेंगे? अक्टूबर। ठीक है, तो कभी कभी कोई विद्यार्थी भूल से अक्टूबर बोल देते हैं। अक्टूबर नहीं है बच्चों, जैसे सितंबर है, सितंबर। तो सितंबर के लय में वो अगला महीना जब पढ़ने लगते हैं तो अक्टूबर ही बोल देते हैं। तो बच्चों क्या अक्टूबर होता है? क्या नहीं होता है, अक्टूबर होता है। म का उच्चारण यहाँ पे नहीं है, तो ध्यान रखिए, अक्टूबर बोलना है, अक्टूबर नहीं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आप सही बोलेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो दिनों की संख्या जैसा कि हमने अभ्यास खूब किया है। इस बच्चों 4 महीने वो 30 दिन वाले, और 7 महीने 31 दिन वाले, और फरवरी में 28 दिन। ये 2021 की बात हो रही है, हमने खूब अभ्यास किया है। आइए एक प्रश्न देखते हैं। मई महीने के बाद आने वाला पहला 31 दिन वाला महीना कौन सा है? तो बच्चों मई महीने की अगर बात करें तो देखिए मई में 31 तो आपने देख लिया। तो मई महीने के बाद पहला आने वाला 31 दिन वाला महीना, तो जून में तो 30 दिन होते बच्चों, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जुलाई। तो महीनों का नाम, महीने का नाम लिखना है, वो कौन सा महीना है जो मई के बाद आएगा और जिसमें 31 दिन होते हैं। तो बच्चों हो गई एक पहेली, एक प्रश्न हो गया आपके सामने। इसका आसान सा उत्तर है, और वो है बच्चों जुलाई। जुलाई का महीना, ठीक है, जिसमें 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, खूब अभ्यास करेंगे। आइए चलिए बच्चों सूचना व्यवस्थापन की बात करें, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन की हम बात करें। तो चलिए बच्चों आपके सामने ये अगर हम बात करें कैलेंडर, यानी ये बच्चों दिन दर्शिका जो कि 2022 की है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, वो आपको दिखाई दे रही है। तो इस वर्ष की दिन दर्शिका यानी कैलेंडर को देखकर निम्नलिखित यानी जो खाली जगह उसे भरेंगे। तो प्रश्न क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, राइट। चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से प्रश्न दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पूछा है कि इस वर्ष, यस बच्चों अगर इस वर्ष की बात कर रहे हैं तो जैसे ये वर्ष चल रहा है 2022, तो यहाँ पर देखिए कैलेंडर जो दिया है बच्चों मई का महीना है, मई अर्थात मई 2022 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो पूछ रहा है क्या इस वर्ष अर्थात रमजान की बात कर, रमजान ईद किस महीने में है, महीने का नाम पूछ रहा है। तो बच्चों अगर 2022 का कैलेंडर उठा करके आप देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है रमजान ईद, और बच्चों ये रमजान ईद है कितनी तारीख को, मई के महीने में 3 तारीख को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा गया बच्चों इस वर्ष रमजान ईद डैश डैश महीने में, किस महीने में, तो महीने का नाम बच्चों यहाँ पर आपको ये लिख देना है मई। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, आइए आगे सीखते हैं। यस, तो देखिए आगे कौन सा प्रश्न पूछा गया है, सूचना व्यवस्थापन की बात कर रहे हैं। तो चलिए कैलेंडर जब हम इस वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब वर्तमान वर्ष की बात करें बच्चों, इस वर्ष चल रहा है 2022। इसी तरह से हमने कहा कि ये जिस वर्ष की अगर बात करें, पर्टिकुलर अगर वर्ष दिया जाए कि वर्ष 2021 का बताइए, 2020 का बताइए या 2022 का बताइए, इस बच्चों तो उसके अनुसार ही आपको देखना है। तो अगर 2022 चल रहा है इस वर्ष, तो 2022 की बात कर रहे हैं, तो इस वर्ष की के कैलेंडर की बात करें, दिन दर्शिका की बात कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न क्या है जरा देख लीजिए। प्रश्न है क्रिसमस डैश डैश महीने में है, किस महीने में क्रिसमस है। तो बच्चों आपको याद भी होगा और बच्चों आप यहाँ देख भी सकते हैं, राइट। तो देखिए ये दिसंबर का महीना, दिसंबर 2022 बच्चों आप देख पा रहे हैं। और बच्चों ये देखिए यहाँ पर क्रिसमस जो ट्री के रूप में आप देख सकते हैं, और बच्चों ये तारीख है
25 तारीख, राइट। तो ये है 25 तारीख यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। यस, तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर 2022 और बच्चों 25 दिसंबर आपको ध्यान रखना है। तो यस बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, क्रिसमस किस महीने में है, दिसंबर के महीने में, तो बच्चों यहाँ पर आपको दिसंबर लिख देना है, ठीक है। लिख करके रिक्त स्थान की पूर्ति आपको कर लेना है। ओके बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे अभ्यास कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यस बच्चों सूचना व्यवस्थापन यानी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों ये इस वर्ष के कैलेंडर की बात हो रही, इस वर्ष की दिन दर्शिका यानी कैलेंडर देखकर निम्नलिखित खाली स्थान यानी जो रिक्त स्थान है उसे भरना है। तो चलिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है होली इस वर्ष किस महीने में है, राइट। तो यस पॉइंटर की मदद से आपको हम बता रहे हैं। तो होली का पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर होली की बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ होली लिखा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है और बच्चों ये तारीख कितनी है, 17 तारीख है यानी मार्च के महीने में। तो होली देखिए बच्चों, होली आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर होली आप देखिए 17 मार्च को होली है। यहाँ पर देखिए 18 मार्च को आपको धूलिवंदन दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि होली की अगर बात करें तो होली ये अगर महीने की बात कही जा रही है तो बच्चों यहाँ पर आप पॉइंटर की मदद से समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिक्त स्थान में बच्चों आपको क्या भरना है, रिक्त स्थान में आपको लिखना है महीने का नाम। और महीने का नाम क्या है बच्चों, यहाँ लिखा है मार्च, तो आप क्या लिखेंगे, मार्च। होली इस वर्ष मार्च महीने में है, राइट। तो बच्चों बहुत ही आसान है और इस तरह से आपको खूब अभ्यास करना है। सूचना व्यवस्थापन की बात कर रहे हैं बच्चों यानी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। और इस वर्ष की कैलेंडर यानी दिन दर्शिका देख करके बच्चों ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया है मेरा जन्मदिन डैश महीने में है, किस महीने में है बच्चों। अगर किसी का जन्मदिन अगर मान लेते हैं जैसे मई के महीने की अगर बात करें, जैसे मई का कैलेंडर दिया हुआ है, मई में 9 तारीख को है तो किसी का 9 तारीख को हो सकता है, किसी का 2 तारीख को, 3 तारीख जिसमें, या किसी का दूसरे महीने में भी हो सकता है, तो उस महीने का नाम लिखना है, राइट। तो अगर बच्चों आपका जन्मदिन मई के महीने में तो आप मई यहाँ पर लिखेंगे, राइट। अगर जून है तो जून, जो भी महीना हो तो बच्चों उस महीने को ही आपको लिखना है, राइट। तो चलिए बच्चों ये कैलेंडर की अगर हम बात करें जो सामने खुला है तो बच्चों ये इस खास दिन के लिए हमने खोल के रखा है। तो ध्यान से देखिए महाराष्ट्र दिवस की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है महाराष्ट्र दिन, जरा ध्यान से देखिए। तो आपको यहाँ पर महाराष्ट्र दिन लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए यानी महाराष्ट्र दिवस। और बच्चों ये तारीख देख लीजिए 1 मई, यस बच्चों मई के महीने का कैलेंडर है। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, राइट, कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखना है, मई, यस बच्चों। तो महाराष्ट्र दिवस यस बच्चों मई के महीने में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों अगर ध्यान रखना है तो तारीख भी लिखना है, अगर तो ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र दिवस यस बच्चों 1 मई के दिन है। आप इस तरह से अगर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे महाराष्ट्र दिवस 1 मई के दिन है, अर्थात 1 मई को यहाँ पर कैलेंडर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको देख लेना है और यहाँ पे रिक्त स्थान में भर देना है। तो महाराष्ट्र दिवस 1 मई के दिन है, राइट। तो 1 मई के दिन आपको दिखाई दे रहा है कैलेंडर में, यस बच्चों। तो बहुत ही आसानी से आप देख करके और बच्चों यस इसे आप लिख सकते हैं, रिक्त स्थान भर सकते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, सूचना व्यवस्थापन की बात करें, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। तो चलिए कैलेंडर आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिए। इस वर्ष की दिन दर्शिका यानी कैलेंडर देखकर निम्नलिखित खाली जगह अर्थात जो रिक्त स्थान है उसे भरना है। तो बच्चों प्रश्न क्या है, शिक्षक दिवस डैश डैश के दिन है। तो किस दिन है शिक्षक दिवस, जरा वो ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर शिक्षक दिवस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सितंबर का महीना आपको दिखाई दे रहा है। और बच्चों आपको याद होगा शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को,
इस बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है शिक्षक दिन, और यहाँ लिखा है बच्चों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस बच्चों, जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो दिन है 5 सितंबर, राइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों, और दिन देखिए कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। तो 5 सितंबर को कौन सा दिन है, 2022 की बात करें यस बच्चों, जो कि आने वाला है। तो कब आएगा, ध्यान से देखिए, शिक्षक दिवस यस बच्चों 5 सितंबर, और दिन है सोमवार। यस, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शिक्षक दिवस, क्या लिखेंगे 5 सितंबर सोमवार। यस, यहाँ पर आप भरेंगे बच्चों 5 सितंबर सोमवार, यस के दिन है, आगे लिखा हुआ है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर सोमवार, इतना आपको भरना है। तो इस तरह से पूरा वाक्य हो जाएगा, शिक्षक दिवस 5 सितंबर सोमवार के दिन है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों कैसे आपको पता चला, इस कैलेंडर, इस दिन दर्शिका के द्वारा आपने देखा और पहचाना और पढ़ लिया, राइट। तो 5 सितंबर यहाँ देखिए शिक्षक दिन यानी शिक्षक दिवस लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से कैलेंडर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है। कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बच्चों उन्हें आप इस तरह से आसानी से खूब अभ्यास कीजिए, और बच्चों इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। हम बच्चों सूचना यस व्यवस्थापन पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, महीनों के नाम दिए हुए हैं। यस देखिए महीने, जनवरी, फरवरी, यस मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए जन्मदिन दिया है, जनवरी के महीने में देखिए किसका जन्मदिन है, दया, तनया। फरवरी के महीने में अभय, साहिल और कनक का। मार्च में किसका है, हेमा, मेरी, मधु और नीरज। अप्रैल के महीने में वीणा, वेदांत, शकील। मई के महीने में फातिमा, वेद। इस तरह से बच्चों विद्यार्थियों के नाम दिए हुए हैं, ये जिनके जन्मदिन है, किसके किस महीने में जन्मदिन है वो लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए हम देखेंगे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। तो प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक बताओ। तो चलिए बच्चों देखिए, तालिका देख करके बताइए। पहला प्रश्न है, चैताली एवं जोसेफ का जन्मदिन किस महीने में है। तो बच्चों प्रश्न क्या है, चैताली और जोसेफ। तो आप देखिए चैताली और जोसेफ कहाँ पे है लिखा हुआ। तो बच्चों आप ध्यान से खोजिए चैताली और जोसेफ, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर है चैताली और जोसेफ। तो चैताली और जोसेफ का जन्मदिन पूछ रहा है किस महीने में है। तो आपको नाम मिल गया चैताली और जोसेफ, और महीने का नाम देखिए तो यहाँ महीने का नाम ऊपर लिखा है यस। तो चैताली और जोसेफ का जन्मदिन अक्टूबर के महीने में है। तो बच्चों इस तरह से मौखिक आपको प्रश्न देना है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है, आपके घर वाले पूछते हैं, आपके यस टीचर पूछते हैं, तो बच्चों इस तरह से आप देख करके यस सूचनाओं का अध्ययन करके और आप बता सकते हैं कि चैताली एवं जोसेफ का जन्मदिन किस महीने में है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से सूचनाओं को अच्छी तरह से देखना समझना चाहिए। चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, एक और प्रश्न, अप्रैल महीने में कितने लोगों का जन्मदिन है। तो बच्चों अप्रैल के महीने में कितने लोगों का जन्मदिन है, जरा ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, अप्रैल के महीने में आ जाएंगे। यहाँ देखिए अप्रैल का महीना दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल के महीने में कितने लोगों का जन्मदिन है, क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए प्रश्न। अप्रैल महीने में कितने लोगों का जन्मदिन है, यानी पूछ रहा है कितने लोग, यानी 1 2 3, यानी 3 लोगों का जन्मदिन है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, अप्रैल के महीने में 3 लोगों का जन्मदिन है। इस तरह से मौखिक आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। सूचनाएं किस तरह से, सूचनाओं का व्यवस्थापन किस तरह से करना है, सूचनाओं को मैनेज किस तरह से करना है, और सूचनाओं का अध्ययन किस तरह से करना है। तो बच्चों हम यही पढ़ रहे हैं, सूचना व्यवस्थापन की हम बात। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक बताना है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जन्मदिन किस महीने में है। यस बच्चों, तो खूब अभ्यास करना है, वाचन अच्छे से करना है, वाचन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तमाम प्रश्नों को आप समझ पाएंगे। तो सबसे अधिक जन्मदिन किस महीने में है। तो पढ़ने के बाद बच्चों आपको आकलन हो गया होगा कि सबसे अधिक जन्मदिन किस महीने में है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक जन्मदिन, तो आप जरा ध्यान से देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जिस महीने में सबसे अधिक नाम आपको मिलेंगे,
वही। तो जरा देखिए, जनवरी के महीने में 2 लोगों का जन्मदिन है, फरवरी में 3, मार्च में 4। तो अधिकतम देखिए मार्च में 4 लोगों का जन्मदिन है, हेमा, मेरी, मधु और नीरज। 4 से ज़्यादा देखिए किसी में है, इसमें 3 है, 2 है, इसमें 2, इसमें कोई नहीं, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 2। यस बच्चों, तो हमको उत्तर मिल गया 4 सबसे अधिक यहाँ, यानी मार्च के महीने में, यानी यस बच्चों मार्च के महीने में। तो आपका उत्तर क्या हो गया, सबसे अधिक जन्मदिन मार्च के महीने में है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको मौखिक उत्तर दे देना। अगला प्रश्न है, किस महीने में किसी का भी जन्मदिन नहीं है। अब बच्चों कौन सा महीना है जिसमें किसी का जन्मदिन नहीं है, किसी का भी जन्मदिन नहीं है। तो बच्चों इसको तो खोजना बहुत आसान है। तो आप देख लीजिए कि किस महीने में किसी का भी जन्मदिन नहीं है, यानी कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ, किसी का जन्मदिन है ही नहीं है। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए तो किसी का भी जन्मदिन आपको नहीं दिखाई, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम है, जुलाई के महीने में किसी का जन्मदिन नहीं है। और बाकी देखिए हर महीने में यस, तो 2, 3, 4 जो भी है, लेकिन जुलाई का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें किसी का भी जन्मदिन नहीं है। तो बच्चों इस तरह से सूचना को ध्यान से आपको व्यवस्थित रूप करके समझ लेना है और पढ़ लेना है और उत्तर दे देना है। तो जुलाई के महीने में किसी का जन्मदिन नहीं है, ये आपको इस तरह से मौखिक उत्तर दे देना है। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी महीने में किन लोगों का जन्मदिन है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, सूचना क्या पूछी गई, जनवरी महीने में किन लोगों का जन्मदिन है। तो बच्चों इसका मतलब जब किन लोगों का पूछा गया, इसका मतलब नाम बताना पड़ेगा। किन लोगों का जन्मदिन है, तो जनवरी के महीने में आपको बताना है बच्चों, मौखिक बताना है, दया और तनया। जनवरी के महीने में दया और तनया का जन्मदिन है। इस तरह से बच्चों उत्तर दे देना है। तो बच्चों यस, आपने देखा कि प्रश्न किस तरह से थे, और सूचना व्यवस्थापन बच्चों इस तरह से ध्यान से पढ़ के आपको प्रश्न का उत्तर देना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। जरा ध्यान से देखिए, सूचना व्यवस्थापन की हम बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन की बात करें, सूचना व्यवस्थापन की। चलिए बच्चों, अभी हम अंत में आ चुके हैं। रिया, तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। तो चलिए बच्चों, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है रिया से, रिया तुमने अपना जन्मदिन कैसे। तो देखिए रिया ने क्या बताया, मैंने घर पर बड़े लोगों को प्रणाम किया, दोपहर में अनाथ आश्रम जाकर खाना वितरित किया, शाम को मित्रों तथा सहेलियों के साथ पार्टी किया। तो चलिए बच्चों, ये मनाने का तरीका अपना यस रिया का, मैंने अपने घर पर बड़े लोगों को प्रणाम किया, फिर दोपहर में अनाथ आश्रम जाकर के खाना वितरित किया, और शाम को मित्रों तथा सहेलियों के साथ पार्टी किया। इस तरह से जन्मदिन मनाया गया। और बच्चों यस, अरे वाह, बहुत अच्छा किया, मैंने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाया। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर जन्मदिन पर पेड़ लगाने की बात कही जा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से पर्यावरण का ध्यान है और कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से पेड़ लगाना यानी पौधा लगा करके उसका संरक्षण करिए, और जब तक वो मजबूत ना हो जाए, टूटने लायक ना हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, ये अपने बल पर हो जाए, तब तक उस पौधे की देखभाल करिए, उसको पानी दीजिए, पानी से सींचिए और देखभाल कीजिए, जिससे वो बड़ा हो जाए, पेड़ बन जाए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने अध्ययन किया आज सूचना व्यवस्थापन की बात की, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन की बात की। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस घटक को अच्छी तरह समझ लिया होगा। बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए, हर पाठ के हर घटक के अंत में बारकोड दिया हुआ है। बच्चों इसकी मदद से और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों आप अपने से जो बड़े हैं उनकी मदद लीजिए और जानकारी और प्राप्त कीजिए। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं आज के इस घटक को आपने अच्छे से समझ लिया है। बच्चों खूब अभ्यास कीजिए, इससे आपका अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।